हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब हम क्या सीखेंगे? डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अभी तक हमने फैक्टराइजेशन सीखा, अब हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स का किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2.56, चलिए शुरू करते हैं। 2.56 सबसे पहले इसे कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपका एक एक स्टेप बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप सही तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आपका आंसर भी एक ही बार में सही आएगा। अदरवाइज बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। 2.56। अब देखिए 2, यहाँ आपको क्या करना है? डेसिमल से पहले आपके एक डिजिट है 2, तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। और डेसिमल के आपके बाद आपके दो डिजिट है 5 और 6, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया। तो आपने सबसे पहले काम क्या किया है? पेयर बना लिया, डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद भी। आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? देखिए 2 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, या 2 के अराउंड, 2 के आसपास। चेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 2 से ज्यादा हो गया, तो हम वापस जाएंगे 1 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1। और जो डेसिमल आपका यहाँ लगा हुआ है वो डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपने यहाँ लिखा है उसकी वंस डिजिट, यानी कि 1 यहाँ पर है तो यहाँ 1 लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे। हमेशा वंस डिजिट हर स्टेप पे ऐड होती जाएगी। ये आप और कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तो एक नंबर है 1, तो 1 वंस डिजिट है और सिंपल 1 ही हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका आ गया 2। अब हम क्या करेंगे? अगला पेयर कैरी करेंगे, तो ये कितना हो गया? 156। अब 2 के साथ आपने लेना है कि इस तरह का नंबर कि ये आपका 156 डिविजिबल हो। देखो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आपको हिंट देती हूँ कि जब आपका वर्स्ट डिजिट पर 6 होता है तो हमें क्या ट्राई करना है? या तो हम 4 से ट्राई कर सकते हैं और हम 6 से ट्राई कर सकते हैं। क्यों? दोनों ही केसेस में 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36। चलो हम पहले 4 से ट्राई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 156। ये आ गया आपका। अब यहाँ हमें क्या लेना है? 6। यहाँ भी क्या लिखना है? 6। यहाँ क्या हो गया आपका? जो भी उनका रिजल्ट है, यानी कि 156। ओके, क्या किया हमने? हमें 2.56 का स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए पहले हमने इसको इस तरह का एक सिस्टम बनाया, उसमें इसको लिखा, पेयरिंग करी डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद भी। फिर हमने देखा 0 2, यानी 2 जो है कैसे आ सकता है? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1, 2 माइनस 1 इज 1। अब अपने पूरा पेयर कैरी कर लिया 56, तो ये आपका हो गया 156। यहाँ पर क्या होगा? हमेशा जो भी वंस डिजिट पर होगा नंबर, जो भी नंबर में वंस डिजिट होगी वो ऐड होता जाएगा। तो 1 प्लस 1 2। अब आपने क्या लिखा? 6, क्योंकि 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 156। और इस तरह से आपका देयरफॉर square root of 2.56 is equal to 1.6. This is the exact answer. ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 7.29। हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका 7.29। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे और आप इस तरह का साइन बना देंगे, पेयरिंग कर देंगे। कुछ नहीं है तो 0 फिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 हो गया 7 से ज्यादा, तो वापस पीछे आ जाइए, यानी कि 2 2 जा 4। 7 माइनस 4 क्या होगा बच्चों? 3। डेसिमल आ गया, डेसिमल लगा दीजिए, पेयर पूरा कैरी कर लीजिए। मैंने बताया था जो भी वंस डिजिट पर होगा वो आपका ऐड होगा। तो 2 प्लस 2 आपका हो गया 4। अब 4 के साथ क्या लें? थोड़ा रफ वर्क कर लीजिए। आपका वंस डिजिट पर 9 है, या तो आप 3 ट्राई कर सकते हो या आप 7 ट्राई कर सकते हो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, जो कि बहुत कम है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 22 प्लस 4 3 2।
यानी कि 32, 329। तो ये क्या हुआ, आप देख रहे हो पूरा पूरा 7 पर चला गया। तो इस तरह से आपका जो स्क्वायर रूट है 7.29 का क्या आया, 2.7, एंड दिस इज द आंसर। है ना इजी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 51.84। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 51.84, 51.84 इसको आप करिए पेयरिंग। यहाँ पहले से ही दो है तो जोड़े से है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पेयर में ऑलरेडी है। अब देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अभी भी कम, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। 64 इज मोर देन 51। वापस आ जाइए पीछे, तो किस पे आएंगे हम, 7 पर। 7 7 जा 49, 11 माइनस 1 9 इज 2, 4 माइनस 4 इज 0। और आपने क्या करना है, 84 अगला पेयर कैरी कर लेना है। यहाँ डेसिमल लगाना है। यहाँ क्या करना है, 7 + 7 14। अब बताइए क्या करना है इसमें। यहाँ पर क्या है आपका, वंस डिजिट पर 4, तो या तो हम 2 ले सकते हैं या हम 8 ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपका 4 आ जाएगा। तो हम पहले 2 से ट्राई करें। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। इट इज वेरी वेरी सिंपल। प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका हम। 42.25, 42.25 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वही डिवीजन मेथड से। इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, जो कि डेसिमल में क्या है, हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, 42.25 वापस वही पेयरिंग करेंगे हम। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। तो 7 7 49 हो गया, जो कि 42 से क्या है, ज्यादा है। तो हम वापस कहाँ आएंगे, 6 पर। 6 6 जा 36, 12 माइनस 6 is 6, 3 माइनस 3 0। अगला पेयर कैरी करा, डेसिमल का साइन लगाया, 6 + 6 12 लिखा। अब हम इसे किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। हम इसको डायरेक्टली 5 से ट्राई करेंगे। 5 5 या 25, 5 2 जा 10 और 1, ये कितना हो गया, 12। 5 to 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 6। ये आपका क्या आ गया, 625 माइनस 625 0। और इस तरह से आपका जो 42.25 का स्क्वायर रूट है वो कितना आया, 6.5। और इस तरह से आपका क्वेश्चन फोर्थ भी क्लियर। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका 31.36, 31.36। स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 25, 6 6 36, यानी कि किस पे आएगा, 5 5 जा 25। आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार सेम चीजें बोल रही हूँ। 36 का पेयर कैरी करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 5 + 5 या 10 आएगा। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका पूरा 636 डिवाइड हो जाए। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, 4 और 6, है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें पूरा पूरा नजर आ रहा है कि अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा डिविजिबल है। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। इस तरह से आप देख रहे हो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसको करिए, आप बार बार करिए, जितना आप करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा क्लियर हो।